आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बता रहा था। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इसका और नियम समझाया था। आज मैं क्वेश्चन आपको और बताऊंगा और उसके बारे में आपको और समझाऊंगा। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और क्वेश्चन कुछ हटके रहेगा। देखिए क्वेश्चन, और आपके लिए पहला क्वेश्चन आज के लिए पहला क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये हो तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए। आप कैसे निकालेंगे ये चीज़ हमको बताइए। दोनों जैसे आपको एक कह रहा है, एक वस्तु है जिसको वो 8% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी को 8% हानि पर बेच रहा है। देखिए मैं इसको आपको लॉन्ग तरीके से बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कैसे आप इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। देखिए जैसे, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, जो सीपी, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, या तो सीपी सेम होना चाहिए या तो एसपी सेम होना चाहिए। आप इसमें दोनों चीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, या तो सीपी जो है सीपी सेम होना चाहिए या तो एसपी सेम होना चाहिए। दोनों चीज़ आप इसको कंडीशन दोनों का ध्यान दीजिएगा, या तो सीपी सेम होना चाहिए या तो एसपी सेम होना चाहिए। फिर आप इसके बाद आगे जाइए, आपको क्या कह रहा है 8%। आप बताइए 8% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। आप 4% को जानते हैं, 1/25 होता है, 8% है उसका 2 गुना है तो 2/25 आपका होगा। जब 2/25 आपका होगा तो आप बताइए इसमें सीपी और एसपी आपको निकालना रहेगा। सीपी और एसपी, इसमें सीपी आपका 25 होगा और एसपी जो होगा कितना होगा, 27 होगा। आप पहले के लिए देखिए प्लस बोला है, प्रॉफिट बोला है। पहले वाले के लिए प्रॉफिट बोला था। दूसरे वाले में 8% जो बोला है वो लॉस बोला है, हानि बोला है। तो आप क्या करेंगे, जब हानि बोल रहा है तो इसका भी 2/25 होगा यहाँ से, लेकिन जब हानि बोल रहा है ये 25 से 23 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको बताना है लाभ या हानि हो रहा है। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, दोनों आप सीपी देखिए आपका बराबर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है सीपी भी आपका बराबर है, लेकिन 840 रुपये दिया है उसका कोई मतलब नहीं है जब दोनों बराबर है। देखिए यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब प्रतिशत में इसका मान निकालना है तो आपको जो मान दिया रहेगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप दोनों ऐड करेंगे तो 50 होगा। इसको आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो 50 होगा। आपका इसमें ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगा। जो आपका आंसर इसमें आएगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। आपका जो आंसर आएगा, देखिए दोनों का मान 0 आ गया। इसमें ना लाभ होगा ना हानि होगा, आपका मान 0 आ गया। देखिए मैंने आपसे बोला सीपी और एसपी दोनों सेम होना चाहिए तभी ये नियम लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ और मैंने आपसे बताया था, मैं विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सीपी सेम दिया रहेगा, सीपी सेम रहेगा, सीपी मान लीजिए क्वेश्चन आपके लिए यही क्वेश्चन दूसरा है। मान लीजिए मैं दूसरे मॉडल से आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये फर्स्ट मॉडल था और ये सेकेंड मॉडल है जो ट्रिक मॉडल है। अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, जैसे क्या कह रहा है 8% लाभ हो रहा है, 8% हानि हो रहा है, तो 8% आप प्लस में लिखेंगे और 8% आपका माइनस हो रहा है, बटे 2 लिखेंगे, आपका मान आ जाएगा 0। आप दोनों घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, आपके लिए आंसर 0। देखिए आप इतने में लगाए थे, आप इतने में लगाएंगे। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब सीपी सेम रहेगा तब लगेगा, एसपी सेम रहेगा तब ये नहीं लगेगा। उसके लिए दूसरा नियम है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जब सीपी सेम रहेगा तब ये नियम काम करेगा, ये वाला नियम। तब डायरेक्ट आप, जैसे अगर आगे 2 संख्या दी रहेगी तो 2 से भाग, 3 संख्या दी रहेगी तो तीनों जोड़ घटा के 3 से भाग आप देंगे,
आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, देखिए आपको मैंने विस्तार से बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया डायरेक्ट आप इसका आंसर यही लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट के लिए फार्मूला यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चाहे वो लाभ हान जिसमें दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा तो प्लस, हान दिया रहेगा तो माइनस, आप लिखते चले जाएंगे। जितनी संख्या रहेगी उससे आप भाग देंगे, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन सीपी सेम होना चाहिए, तभी आपका आएगा, इसके अलावा आपका मान नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक घड़ी को 15% लाभ पर तथा एक मोबाइल 15% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मैंने आपसे बोला था, देखिए इसमें एसपी आपको दिया है, लेकिन एसपी जो है दोनों का सेम है। जो आपको एसपी दिया गया है दोनों का एसपी समान है। आप देखिए तो आप इसमें क्या करेंगे, लेकिन मैंने बताया था वो एसपी वाला बताया था, सीपी वाला मैंने क्वेश्चन के पहले बताया था। अब मैं आपको एसपी वाला क्वेश्चन बताऊंगा, इसको कैसे आप हल करेंगे। आप क्या करेंगे, जो 15% आपको लाभ दिया है, 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 15% को आप 5% को 1/20 लिख सकते हैं। इसका 3 गुना है तो 3/20 आपका हो गया। आप यहाँ से सीपी और एसपी लिखेंगे। सीपी आपका 20 हो गया, एसपी जो आपका होगा 23 होगा। देखिए ये हो गया। ये आपका जो दे रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका लॉस होगा 15% का तो आप क्या करेंगे, 3/20 तो आप 20 से 17। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला है आपका जो है एसपी समान है, तो आप जैसे आपका एसपी जो बोला है समान है तो आप समान करने के लिए क्या करेंगे, 17 से यहाँ गुणा और 17 से इस साइड गुणा करेंगे और इस साइड 23 से गुणा करेंगे तो आपका एसपी समान हो जाएगा। अगर 23 इधर से गुणा कर रहे हैं तो 23 से गुणा आप इधर करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे अलग अलग। देखिए इसको आप जोड़ेंगे और इसको आप जोड़ेंगे, तो आप कैसे आप इसको जोड़ के निकालेंगे। देखिए अगर 20 आप कॉमन ले लेते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो 20 गुणे 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप 20 दोनों से कॉमन ले रहे हैं, आप इन दोनों को जब ब्रैकेट में अलग रखेंगे, देखिए प्लस का निशान है, आप जोड़ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हट गया तो आपका 40 हो गया, तो आपका आ गया 800। अब दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, देखिए दोनों 2 बार लिखा है तो 2 गुणे 23 गुणे 17 आप लिख सकते हैं। 2 गुणे 23 गुणे 17 आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 782 आपका आएगा। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है, आप देखिए दोनों का अंतर कितने का है। पहले वाले में जो अंतर आया था 0 आया था, इसीलिए ना हान ना लाभ हो रहा था। आप इतने में ला रहे हैं, सीपी आपका बड़ा है, एसपी आपका छोटा है, इसमें हान होगा। देखिए लॉस होगा, आपका लॉस होगा कितने का होगा, 18 का। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के, गुणे 100, आपका 2 0 चला गया। अब आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 9/4 आपका आ जाएगा। आपका भाग देंगे तो 2 बार गया, 1 बचा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, इतना % आपका देखिए मान आसानी से लॉस आ गया। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे, जैसे आप देखे होंगे नियम कि जो आपका दिया रहता था, ऐसे कहें क्वेश्चन कहते हैं कुछ लोग, कर लीजिए 15 गुणे +15। देखिए एक माइनस है एक प्लस है, जब आप इससे भाग देंगे तो 2.25 आपका मान आएगा। लेकिन ये गलत है, कुछ में ये नियम नहीं लगेगा।
एसपी वाले में, और सीपी वाले में मैंने आपको बताया था कि आप जोड़ते चली जाइए, जितनी संख्या रहेगी जोड़ते घटाइए आप चले जाइए, जितनी संख्या रहेगी आप उतने से भाग दे दीजिए, आपका मान आसानी से आ जाता था। लेकिन इसमें आपको यही नियम लगाना है, सही रहेगा। ये वाला नियम आप नहीं लगाएंगे, ये गलत रहेगा कि दोनों का आपस में गुणा कर लें, और अगर माइनस रहता है तो हाँ आपका देखिए आंसर इसमें सही आ गया, लेकिन सब में सही आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा कि गलत हो जाता है ये। देखिए इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। आप बताइए एक चीज, डायरेक्ट मैंने आपसे बोला था डायरेक्ट आप कर देंगे, क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था जो प्लस में, जो प्रॉफिट में रहेगा उसको प्लस, जो लॉस में रहेगा उसको माइनस, आप जोड़ते घटाइए चले जाइए, दो जितनी संख्या आप रहेगी उतने से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा 20% का लाभ और दूसरी संख्या 25% का लाभ, आपका दोनों लाभ दे रहा है 20%, दूसरी संख्या दे रहा है 25% बटे 2, तो आपका आएगा 45/2, आपका मान आएगा 22.5% लाभ। देखिए दोनों प्लस था, आपका लाभ आसानी से आंसर आपका आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो घड़ियों का क्रय मूल्य समान है। देखिए इसमें भी दो घड़ियों का क्रय मूल्य समान है, एक को 40% लाभ पर तथा दूसरी को 30% लाभ पर बेचा गया, पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें भी दोनों प्लस में दिया गया है, तो आप डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। पहली को क्या दिया है 40% और दूसरी को 30%, दोनों लाभ पे बेचा जा रहा है। ये 40% दूसरी 30% बटे 2, तो आपका 70/2, आपका 35%, देखिए आसानी से मान आ गया लाभ। देखिए 35% आपका आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन हट के, मैंने बोला था अगर 3 संख्या रहती तो आप तब क्या करेंगे। देखिए 3 संख्या वालों के लिए, जैसे अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली जो वस्तु दिया है 24% लाभ पर और दूसरी वस्तु जो दिया है वो 15% हानि पर तथा तीसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। जो पहली वस्तु है उसको 24% लाभ पे बेच रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट मैंने बोला था, कितनी संख्या रहती है आप जैसे बोल रहा आप लिखते चले जाइए, क्योंकि इसमें भी सीपी समान दिया गया, अगर समान सीपी रहता है तब के लिए लागू होगा। और दूसरी क्या दिया है, माइनस बोला है कितना परसेंट, 15% हानि होती है तो -15%, और तीसरी के लिए क्या दिया है 30% लाभ पर, तीसरी जो है 30% लाभ पर। मैंने बोला था जितनी संख्या रहेगी आप उतने से भाग देंगे, 1 2 3, आप 3 से भाग देंगे। देखिए आप 15 इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा, 24 15 कितना होता है 39, 39/3, आपका 13%, देखिए आसानी से आ गया मान। आपको मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, देखिए कितना आसानी से, अगर सीपी समान रहता तो आप कैसे निकाल लेते हैं, लेकिन एसपी के लिए आपको विस्तार से क्वेश्चन लगाना पड़ता था। चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, दो किताबों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 10% लाभ होता है, पूरे सौदे के दौरान होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। जैसे दो किताबों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, तो आप बताइए इसमें सीपी है कि एसपी है। देखिए बेचने की स्थिति में जब होता है तो ये एसपी हो जाता है,
लेकिन दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पे बोला है, दोनों का सेम है, एसपी सेम है, आपका आसानी से लगेगा। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप जब क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि आप देखिए उस नियम से लगाते, अभी अब मैं आपको पहले विस्तार से बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा जो मैंने बोला था आपसे गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखिए इसमें कैसे आप 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 आप लिख सकते हैं कि नहीं, 1/5। तो आपका सीपी और एसपी देखिए ये 5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, लेकिन 20% का लाभ हो रहा है, तो आप इसको 5 से 6 करेंगे। और दूसरी को क्या बोल रहा है, 15% नहीं 10% लाभ, 10% लाभ दूसरे को बोल रहा है, तो आपका 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 11। लेकिन आपको क्वेश्चन बोला है एसपी, एसपी आपको पहले समान करना रहेगा, तो आपको समान करने के लिए इधर 11 से अगर गुणा करेंगे, इधर और इस साइड 6 से गुणा करेंगे, देखिए आपका समान हो गया। लेकिन आप अगर इसमें 11 से गुणा किए हैं तो आप इसमें भी 11 से गुणा करना होगा। आप इसमें 6 से गुणा किए हैं तो इस साइड भी 6 से गुणा करना रहेगा। 11 पचे 55, 60 कितना हो गया, 55 60 दोनों आप ऐड करेंगे तो 115। ये 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, तो आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 66 कितना आएगा, 132। देखिए दोनों आ गया ना। तो आप मैंने बोला था दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 15 जोड़ेंगे 17 का दोनों का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 15 जोड़ेंगे 30 होगा, 2 17, 17 किसके रिस्पेक्ट में, 115 सीपी के रिस्पेक्ट में गुणे 100। आप इसको जब हल करेंगे तो आप पहले 5 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से ये 20 हो रहा है, इसको 5 से काटेंगे 2 23, तो 34 0/23। तो आप इससे जब भाग देंगे तो आपका बटे सही में आएगा, कितना आएगा, 14 सही, 14 सही कितना आएगा, आप गुणा करेंगे तो 18 बचेगा, 18/14 सही 18/23 आपका मान यही आएगा प्रतिशत। देखिए आपका आसानी से ये मान निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन आपके लिए बनता था, मैंने आपसे बोला था अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 20 गुणे 10/100, आप इसे हल करेंगे तो आपका मान 2% आएगा। आप देखिए गलत हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपसे इसीलिए बोला था अगर एसपी सेम देता है तो आप इसी नियम से लगाएंगे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन देखिए गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन देखिए दोनों प्लस है, इसमें चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन देखिए दोनों प्लस है, प्लस 2% आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए 14 सही 18/23% आपका मान इसमें आ रहा है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितना आसानी से क्वेश्चन देखिए मैंने आपको निकालना बता दिया। लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर एसपी आपका समान रहता है तो आपको विस्तार से लगाना रहेगा। अगर आपको सीपी समान देता है तो आपको कितनी भी संख्या दे दे, चाहे 10 संख्या चाहे 20 संख्या बोल दे, तो आप सबको जोड़ेंगे। अगर माइनस जैसे आपको लाभ बोलता है तो प्लस रहेगा, अगर आपको हान बोलता है तो माइनस रहेगा। आप जोड़ते घटाइए चलते चले जाइए, और जितनी संख्याएं रहेंगी उतना बटे आप कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से उसका आ जाता था। लेकिन अगर आपको एसपी बोल देता है तो आपको बेच रहा है वस्तु, तो आपके लिए लगाना पड़ेगा डायरेक्ट, पूरा लगाइएगा तभी आपका मान सही से आएगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।